हमारी हाजिरी हुई है। अब मालूम रहता कि 2 बार सलाम करने पर पूरे मजमे से जवाब आता है तो एक के बेर में कहते हो भाई 2 बार सलाम अलैकुम। बहरहाल अच्छी समात है आपकी, अच्छा सुन रहे हैं। जो लोग जहाँ है वहीं बैठे रहिए, खाली भागने के विचार में नहीं रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बतिया रहे हैं कि जिलानी साहब आ गए हैं। नहीं, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, सूरह यासीन शरीफ सूरह रहमान शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा है। और मुझे यह भी मालूम है कि इस मजमे में जितने लोग पधारे हैं सबको दुरूद ताज, दुरूद इब्राहिम, दुरूद गौसिया, दुरूद गंजीना, दुरूद शिफायात नहीं होगा। ए बउआ, ओ बउआ, ए माय डियर, कहाँ यार पैसा लाने जा रहे हो? नहीं तो बैठो तनका देर, नहीं तो करो तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब बरकाती शायर इस्लाम जनाबे यूसुफ रजा हैरत समस्तीपुर। जी जी बताइए, वक्त सलातो सलाम का है। मेरे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, एक मरतबा पढ़िए सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस नियत से पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा सबके लिए। जो सब जलसाबाज छोड़ छोड़ के भाग गया उसके लिए भी। हमारे माशरे के कुछ नौजवानों की हालत ऐसी है साहब, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब शाम को जब 2 पैक चढ़ता है तब उसकी फुटानी देखिए। सिरों पट्टी चौक पर खड़ा होके कहेगा कि एक ठो जेबी झाड़ दिए तो पूरा सिरों पट्टी हम ही खरीद लेंगे। नहीं, गलत है। आज सुबह में उस बेवकूफ से 5 रुपया मांगिए, खाली 5 रुपया मांग के ट्राई कीजिए, बोरे 5 रुपया का जरूरत है, 5 रुपया दे दे तो कहेगा बाप क्रिया, माई क्रिया, भाई क्रिया, बहन क्रिया, 1 रुपया नहीं है कि नहीं? लेकिन सुनिए, का हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, अमा जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला। समझ लिया, तू जाओ पैसा देवे लौट लूहा। वाह वाह
माशाअल्लाह। आइए आइए, आप रहिएगा तब ना बोहनी वोहनी करते रहिएगा। हाँ, खुदा का शुक्र है, दाग सब दिल का धुल गया मेरा। आते रहना बउआ। माशा ठीक है। मगर इतना छोटा बच्चा आता है तो हमको डर लगता है मकसूद साहब। ऐसी लोग जो पैसा कहीं नहीं चलता है मौलवी को दे के चला देते हैं जी। जो पैसा पेट्रोल पंप वाला डांट के भगा देता है, भाग, ये कौन पैसा लेके आया है, वो मौलवी साहब को देके कनकट्टा नकट्टा पेट चिर्रा सारा पैसा कटा फटा एकदम जितना डैमेज नोट होता है सब मौलवी साहब को दे। मेरे साथ हादसा हुआ इस साल रबीउल शरीफ में। एक 9 साल का बच्चा आया, अब 20 टकिया दे के चला गया। हम कहे जब 9 साल का बच्चा 20 टकिया लेके आया है तो इसका अब्बा 200 लेके जरूर आएगा जी। लेकिन वो जान रहे हैं 20 टकिया जो दिया था ना असलिये था ना नकलिये था। आप कहिएगा दुइये वैरायटी का नोट होता है, तीसरा का वैरायटी आया कहाँ से, समझ रहे हैं। तो पैसा जो दिया था बचवा हमको वो ना असलिये था ना नकलिये था, बल्कि फोफी वाला पैसा पकड़ा के हमको चला गया। तो इसलिए हमको डर लगता है। आप बैठे हैं, हम समझे आप चले गए। फोफी वाला दे दिया, किसी और को दे दिया था ना। यह हादसा होते रहता है, इसलिए मैं अपने बिरादरी के लोगों से कहूँगा कि देख दाख के नोट लिया कीजिए, एकदम आंख मूंद के जेबी में नहीं घुसा लिया कीजिए। मौली साहब को बहुत ठगता है सब स्टेज पे। बहरहाल आइए उसी दरूदो सलाम के ज़मन में हिंदुस्तान के बहुत बड़े संस्कृत दां अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ शफियाबादी लिखते हैं, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम, मंगलम मंगलम है हलीमा सुदी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सूफलम युगजयी मंगलम। कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस नगर में आए उस नगरी को सलाम, जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिए में आए उस करिया को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस मुल्क में पधारे हैं उस मुल्क को सलाम। मेरे आका, आप जिस गांव में आए उस गांव को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस खानदान में आए उस खानदान को सलाम, जिस घराने में आए उस घराने को सलाम, जिस कबीले में आए उस कबीले को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस बाप के पुष्ट से जन्म लिए हैं उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम। आपने जिस माता का दूध पिया है उस माता हलीमा सादिया को सलाम। जिस माँ के कोख से जन्मे हैं उस माता आमिना खातून को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस घर में तशरीफ लाए उस घर को सलाम, जिस घड़ी तशरीफ लाए उस घड़ी को सलाम। तो समेटा तमाम जुमलों को बरेली के इमाम, हिंद के हस्साल, हम सुन्नियों की जाल, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, और पुकार उठे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाले रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नारे रिसालत तौकीरे मुस्तफा तकरीबाते और जनाबे कासिम रजा चतुर्वेदी। माशाअल्लाह, ये हरा वाला नोट जब जब आता है तो एक जुमला मुझको याद आता है। आप कहे तो पहली बार आपको सुनाऊं, सुना दे? बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। ये हरा वाला पहले इससे बड़ा वाला था, नहीं है ना? अब सीधे आधा हो गया, नहीं। लेकिन देखिए ये हरा वाला मेरे हाथ में आता है तो एक जुमला मुझको याद आता है, जमीन पर उगने वाली घास है हरी। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मंत्र हम पढ़ें, एक मंत्र पढ़ें तो पीछे वाला लड़का सब उठ के आगे आ जाओ रे बुआ, बहुत खराब लग रहा है।
आ जाइए आप लोग आगे की कुर्सी को भर दीजिए, है माशाअल्लाह। नहीं आप बैठे रहिए, ठीक है, हाँ माशाअल्लाह, एकदम ठीक है। खाली पिछलका सबको बुला के अगुलका कुर्सी भरवा दी। इसका एक जुमला सुनिए, उसके बाद बड़ी तेजी के साथ एक मंत्र। आ जाइए भाई साहब, पैसा नहीं दीजिएगा, कसम से आप ही को बोल रहे हैं, ये कुर्सी भर दीजिए। जरूरत पड़े तो हम निकाल के रखते हैं, ले जाइए आप लोग, बांट लीजिए पैसा को, लेकिन आप लोग एकदम तनी आगे की कुर्सी को भर दीजिए, समझे? पाई बांट लीजिए, एक एक रुपया बांट लीजिए, लेकिन आप लोग आ जाइए। ये कुर्सी हटा दीजिए, इस पर कोई नहीं बैठेगा। गंदा नहीं ना है, देख लीजिए साफ है, कोई बैठने के लिए काहे तैयार नहीं। कोई आदमी छेके हुए हैं? नहीं, वो बचपन में स्कूल में जाते थे लोग पढ़ने के लिए, तो बोरा बिछा के छेक के रखते थे लोग जग्गो, नहीं हो से। हाँ माशाअल्लाह। चलिए सुनिए, ये जमीन पर उगने वाली घास है हरी, ये दरख्तों के पत्ते हैं हरे। हाँ सुनिए, जमीन पर उगने वाली घास हरी, जो सब्जियां हम खाते हैं, सब्जियों में जो अच्छी सब्जी है वो सब्जी का नाम हरी सब्जी। दरख्तों के पत्ते हरे हैं, इस्लाम का प्यारा रंग है हरा। अब तो बोलिए, इस्लाम का प्यारा रंग है हरा, आका के रोजे के गुंबद का रंग है हरा। जमीन पर उगने वाली घास हरी, सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जी हरी, दरख्तों के पत्ते हरे, इस्लाम का प्यारा रंग है हरा, आका के रोजे के गुंबद का रंग है हरा। इसलिए तो काज़िम रज़ा अक्सर कहता है, अमा जितना है दुनिया में हरा, सब है रब की रहमत से भरा। जितना है दुनिया में हरा, सब है रब की रहमत से भरा। जो भाई साहब हरियर का दे गए, या अल्लाह उनकी जिंदगी में भी हरियाली अता फरमा दे। हरियर दुआ लेना है तो हरियर का से मुसाफा करके चले नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह इसका जोड़ा कोई पुरा दे, कहिए ना आमीन, हमको भला हो जाएगा, आपका कोई नुकसान होगा नहीं ना। तो कहिए तरफ के सुबहान अल्लाह। हम मंत्र पढ़ते हैं, सुनिए। कहा न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न प्रयुज्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न प्रयुज्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न प्रयुज्यते, स सर्वे क्षमा विपश्यति अच्छा परारति अच्चलः तमिंदा निगतन सह स एक विरते सर्वेष्मान देव एक विरतो भवन्ति। गणेशयं चलनं शीशपनम, शशांतं चलनं शीशपनम, पर्वतं चलनं शीशपनम, बलवतं चलनं शीशपनम, गंगाजलम स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे इस नियत से बोलिए कि मैंने सिर्फ जबान बदल दिया है, भाषा बदल दिया है, लैंग्वेज चेंज किया है, अपनी नीति नहीं बदली है। हाँ, अपनी तकरीर नहीं बदल दिया है, अपनी बातें नहीं बदली है, बस जबान बदल दिया है, जिक्र आमिना के लाल का कर दिया है। जबान बदला है, जिक्र आमिना के लाल का कर दिया। इसका तर्जमा बताता हूँ, इसका अर्थ बताता हूँ। उससे पहले एक शेर सुनिए। जितने भी हजरत नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस शेर पर खामोश नहीं बैठेंगे, नोटों की नहीं तो कम से कम जोर से होठों की दाद जरूर देंगे। एक शेर में पढ़ता हूँ मकसूद साहब, देखिए शेर के तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत नूर अली शाह हो जाएगा। तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत नूर अली शाह हो जाएगा। और निस्बत नूर अली है, निस्बत गौसुल वरा, निस्बत नूर अली है, निस्बत गौसुल वरा। अमा साथ इस निस्बत को रख, तू जन्नती हो जाएगा। साथ इस निस्बत को रख, तू जन्नती हो जाएगा। साथ इस निस्बत को रख, तू जन्नती हो जाएगा। माशाअल्लाह।
चलिए जोड़ा पुर गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जोड़ा पुराने वाले के जोड़ी को सलामत रखे। कहिए ना आमीन। सबके जोड़ी को सलामत रखे, सबकी जिंदगी को सलामत रखे। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में खुशहालियां अता फरमाए। एक शेर सुनिए, कहा मुकुट तमाम नबियों पे आसन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, और हर युग में काम आएगा मानव समाज को, हर युग में काम आएगा मानव समाज को। कितना महान आखिरी भाषण है आपका। और नूर अली शाह से मोहब्बत है तो शेर सुनिए कि कैसा है स्वर्ग नर्क, कैसा है स्वर्ग नर्क ये मुझको खबर नहीं, कैसा है स्वर्ग नर्क ये मुझको खबर नहीं। या नूर अली शाह हाथों में मेरे प्रीत के दर्पण है आपका, हाथों में मेरे प्रीत के दर्पण है आपका। और गुलामाने नूर अली शाह कहते हैं कि हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं, हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं। अगर ख्वाब में किसी को एक दिन हजरत नूर अली शाह का दर्शन हो जाए, उनका दीदार हो जाए, तो फिर उनके मुकद्दर का सितारा चमकेगा कि नहीं चमकेगा। तो इसी नीयत से आप इस शेर को सुनिए कि हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं, हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं। अरे मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो नाप्युच्यते। स सर्वेक्षमा विपश्यति यच्च पराति यच्चला तमिंद निगतन सह स एष एक एक विरदेक्यवम सर्वेष्मान देव एक विरतो भवन्ति। कहा ओ लोगों, जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, स्वर्ग लोक को पैदा किया, नरक लोक को बनाया, आदम को पैदा किया, आदमियत को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को बनाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे को पैदा किया, रात दिन को पैदा किया, रोजो शब को पैदा किया। एक जबान में यूं कह लीजिए कि जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, उस रचयिता, वो रचयिता जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, सितारों की अंजुमन सजाई, चांद को चांदनी बख्शा, सूरज को रोशनी अता किया, दरिया को रवानी अता किया, मौजों को तग़यानी अता किया, समंदर को सैलानी अता किया। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, रचना करने वाला दो नहीं है। जगे हुए हैं तो बोलिए ना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिता दो नहीं है। मैंने कहा पंडित जी महाराज फिर कितना है, कहा न द्वितीयो वो दो नहीं है, कहा फिर तीन, कहा न तृतीय वो तीन भी नहीं है, मैंने कहा चार, कहा न चतुर्थो वो चार भी नहीं, मैंने कहा पांच, कहा न पंचमो वो पांच भी नहीं, कहा छह तो होगा, कहा न षष्ठ वो छह भी नहीं, कहा सात, कहा न सप्तमो वो सात भी नहीं, मैंने कहा फिर आठ, कहा न अष्टमो वो आठ भी नहीं, कहा नौ, कहा ना नवमो वो नौ भी नहीं। मैंने कहा क्यों दिमाग खराब करने पर लग गए हो, बताओ कितना है, 10 तो होगा, कहा ना दशमो वो 10 भी नहीं। मैंने कहा फिर कितना है, तो कहा यको जगदीश्वरा, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, वो रचयिता एक अकेला है, उसी का नाम अल्लाह है। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, बोलिए ना, डर लग रहा है, एक अकेला है और उसी का नाम अल्लाह है।
उसने अपना एक मित्र बनाया, यको जगदीश बना, यको जगत गुरु। वो तो जग की रचयिता है और जगत का एक गुरु बनाया, जगत का एक गुरु बनाया जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा है। अब तो बोलिए, एक जगत की रचना करने वाला और एक जगत का गुरु बनाया। अब वो गुरु कैसा है? अब वो गुरु कैसा है? जगत का गुरु कैसा है? संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला ने ब्रह्मांड की रचना कर दी और रचना करने के बाद फिर एक ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का गुरु जनाबे आमिना खातून के बेटा को बनाकर भेज दिया। अब वो कैसा है? कहा गणेशयम चन्नम शीशबनम, क्या वो गणेश की तरह? कहा होश में आओ। कहा गणेश, कहा आमीना का लाल। कहा फिर कैसा? गणेशयम चन्नम शीशबनम, शशांतम चन्नम शीशबनम, पर्वतम चन्नम शीशबनम, क्या वो पर्वत की तरह? कहा पर्वत? कहा अब्दुल्लाह का बेटा। कहा फिर कैसा? गंगा के धार की तरह। कहा सब भागे गंगा के धार की तरफ और गंगा की धार भागे आमिना के लाल की तरह। कैसा? कहा फिर पेड़ की तरह। कहा पेड़ की बात करते हो? उस पेड़ को देखो ना, जो मदीने की सरजमीन, मक्के की सरजमीन पर सरकार की बारगाह में आ गया अबू जहल। कहा तू है सच्चा नबी? तो बोला इस पेड़ को नबी मान लूं तुझको? सरकार ने फरमाया मैं नहीं, तू खुद जाके बुला ले। अबू जहल गया, कहा वो कमली वाला बुला रहा है। पेड़ अपनी जगह से उखड़ा, नबी के कदमों में गया, नबी की नबूवत की गवाही दी, आकर जगह पर लग गया। वहीं से एक मिजाज मिला, जो पेड़ को वजूद अता करता है उसी को हम अल्लाह कहते हैं, और जो पेड़ों को अपने चरणों में झुका दे उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो पेड़ों को अपने चरणों में झुका ले उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अगर आप बेदार हैं तो सुनिए। कहा किसकी तरह? पत्थर की तरह। कहा पत्थर की बात कर रहे हो? देखो ना, अबू जहल आया, मक्के की सरजमीन है और छोटका छोटका लेके आया। यहाँ तो बड़का बड़का पर सिंदूरदान किया गया, कन्यादान किया गया, अगरबत्ती लोबान घी के दिए जलाए गए। यहाँ बड़का बड़का नहीं बोला। अबू जहल छोटका छोटका लेके आया, बंद करके लेके आया, मुट्ठी में कब्जा करके लाया और कहा मोहम्मद बता इसमें क्या? तो सरकार ने फरमाया मैं बता दूं या तेरी मुट्ठी वाला मेरा पता बता दे? अब तो बोलिए। अबू जहल बंद करके लाया, मोहम्मद बता दे इसमें है क्या? सरकार ने फरमाया मैं उसका पता बता दूं या वो मेरा पता बता दे? अबू जहल कूद पड़ा कि मेरी जीत हो गई, मैं जीत गया, यहीं से हमारी जीत नजर आ रही। सरकार ने फरमाया क्यों हंसा? कहा मेरी जीत हो गई। कहा कैसे? कहा वो पहले वाला हमारा वाला जो था वो ठीक ठाक था, आप वाला जो है बहुत गड़बड़ है, बहुत कंफ्यूजन है उसमें। हमरा वाला था आप बता सकते थे कि इसमें क्या है, इसमें जो बंद है हमको भी मालूम है इसको जबान नहीं है। अबू जहल कहता मुझे भी मालूम है इसको जबान नहीं है, ये बोल नहीं सकता है। अब ये बोलेगा कैसे? सरकार ने फरमाया पूछ 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 पूछो पूछो मेरे बारे में। अब अबू जहल कहता बोल कौन है, बोल वो कौन है, बोल वो कौन है। और करीब किया, कहा बोल वो कौन है। और करीब किया, कहा बोल वो कौन है। और करीब किया, कहा बोल वो कौन है। अबू जहल परेशान हो गया, पूछते पूछते मुट्ठी वाला बोला नहीं। तो अब अबू जहल परेशान होके कहता है मोहम्मद ये बोलता नहीं। सरकार फरमाते हैं तेरे पूछने से ये कयामत तक नहीं बोलेगा। आपको दिल्ली ले चलूं, हजरत बख्तियार काकी की बारगाह में, हजरत बख्तियार काकी की बारगाह में आ गई एक
बुढ़िया जो हजरत बख्तियार काकी से प्रेम किया करती थी, मोहब्बत किया करती थी, सरकार बख्तियार काकी की बारगाह में आई, एक अंडा तोहफे में पेश किया। कहिए सुभान अल्लाह। और फिर अर्ज किया, सरकार गरीबी ने कभी चौखट नहीं छोड़ा कि कुछ आपकी बारगाह में नजर पेश कर सकूं। सरकार बहुत दिनों के बाद मुर्गी ने एक अंडा दिया है जो आपकी खिदमत में लेकर आई हूं। आहा, अल्लाह वालों की शान देखिए। सरकार बख्तियार काकी अंडे को उठाते हैं और 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और फूंक देते हैं। मुर्गी का अंडा सोने का अंडा बन गया। बोलिए ना आप, मुर्गी का अंडा क्या हो गया? सोने का अंडा बन गया। और जब सोने का अंडा बना ना तो आदमी बिगड़ता कैसे है? बुढ़िया का दिमाग तो ठीक रहा, दिल बिगड़ गया। बुढ़िया का दिमाग ठीक रहा, दिल बदल गया। मन मन में सोच रही है, पीर साहब वो अंडा दे देते तो बड़ा अच्छा होता। जो अंडा दिए हैं पीर साहब दे देते तो बड़ा अच्छा होता। जो अंडा दिए हैं पीर साहब दे देते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन सुनिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उलमा ज़बान को देखते हैं और औलिया अल्लाह की नजर डायरेक्ट दिल पर होती है। अब दिल्ली वाले की निगाह डायरेक्ट बुढ़िया के दिल पर, दिल्ली वाले की नजर बुढ़िया के दिल पर। अब पकड़ा कि बुढ़िया बने मन में सोच रही है कि पीर साहब अंडा दे देते तो अच्छा होता, गरीबी दूर हो जाती। पीर साहब अंडा दे देते तो बड़ा अच्छा होता। कुछ देर बैठी, पीर साहब कुछ नहीं बोले। अब इजाजत ली, हुजूर घर वापस जाती हूँ। कहा ठीक है जाओ। कुछ दूर पलट गई, सोच रही है पीर साहब अंडा दिए नहीं, दे देते तो बड़ा अच्छा होता। पीर साहब अंडा दे देते तो बड़ा अच्छा होता। थोड़ी देर के बाद 2-4 कदम चली है, सरकार बख्तियार काकी फरमाते अम्मा पलटो। बुढ़िया जल्दी से थरथरा के पलट का इत्मीनान से आओ इधर। आई बुढ़िया, अंडा उठाया, सरकार बख्तियार काकी ने बुढ़िया को दे दिया। कहा वो तुम्हारा नजराना था और ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा है। अल्लाह वाले देते हैं, लेकिन अकीदत हो तो अल्लाह वाले के दर से मिलता है। वरना आप नूर अली शाह की मोहब्बत में ये रात भर बैठकर अपनी नींदें खराब नहीं करते। बिलयकीन यहाँ पर आपका बैठना, आपका जगना, उलमा की तकरीर सुनना इसमें इस बात की दलील है कि आपको हजरत सूफी नूर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि के मरकज से बेपनाह प्यार है, तभी तो आप अपने नींद की बलि चढ़ा रहे हैं। अब बुढ़िया पलटी, कहा सरकार क्या बात है? कहा ये मेरा तोहफा है, ले जाओ। बुढ़िया खुशी खुशी गई। आज कुछ दूर चली तो फिर पलटी, कहा सरकार अंडा तो दे दिए हैं, आई अंडा जो सोना बना है वो वाला फार्मूला भी दे देते तो बड़ा अच्छा। ये अंडा सोना कैसे बना वो बता दीजिए, बड़ा अच्छा होगा। अब हजरत बख्तियार काकी फरमाते हैं कि कुछ नहीं, 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़े हैं, अब फूंक दिए हैं, अंडा सोना बन गया है। बुढ़िया भागी गई, पूरे मोहल्ले से अंडा चंदा की, 21 ठो अंडा चंदा की, पूरा उधार पैसा लेके 21 ठो अंडा जमा किया। बुढ़ऊ को खोज के लाई। बुढ़ऊ जब आया तो जोर से डांटी, कहा क्या डांट रही हो? कहा कि कहाँ रहते हैं? जब किस्मत बनने का टाइम था तो इधर उधर बउआ रहे थे। कहा क्या हुआ? कहा जल्दी से पहले नहाइए। नहलाया बुढ़ऊ को, नया कपड़ा पहनिए, नया कपड़ा पहनाया बुढ़ऊ को। कहा वजू कीजिए, वजू कराया बुढ़ऊ को। कहा मुसल्ला बिछाओ और बैठो, रात के आधे हिस्से तक तुम्हारी ड्यूटी है। ये कई ठो अंडा उधार लेके आए हैं पूरे मोहल्ले से, अभी अंडा पर कुल अल्लाह पढ़ के फूको, जब तक अंडा सोना नहीं बन जाए पढ़ के फूकते रहो। अब बुढ़ऊ फूकना शुरू किए। बुढ़ऊ के पूरे घर में थूक हो गया। अंडा का कलर तक चेंज नहीं हुआ, जितना हिलता हुआ दांत था बुढ़वा का सब टूट के बाहर हो गया। अंडा का कलर डिस्कलर नहीं हुआ। बुढ़िया 12 बजे रात के बाद डांटती, हटो
कहाँ कहाँ की चाय, कहाँ कहाँ की पान खा के पी के आ जाते हो, अंडा को फूंक के सोना बनाने चले हो। हटो, अब हम सोना बना के दिखाते। बुढ़िया बैठी फूंकने के लिए, फूंकते फूंकते बुढ़ापा का हिलता हुआ जितना दांत था उसका भी बाहर, पूरा घर थूके थूक, लेकिन अंडा सोना नहीं बना। सुबह उठी घबराई हुई अपने पीर हजरत बख्तियार काकी की खिदमत में, आका क्या पढ़ के अंडे को सोना बनाया था? कहा वही कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा रात भर बुढ़वा बुढ़िया फूंकते रह गए, अंडा सोना क्या बने, अंडे का कलर भी चेंज नहीं हुआ। आका बख्तियार काकी फरमाते हैं, बुढ़िया वो तेरी ज़बान थी, रात भर फूंकती रही, अंडा सोना नहीं बना। ये तेरे पीर की ज़बान है, 3 बार पढ़ा, अंडा सोना बन गया है, अंडा सोना बन गया है। अब आइए मक्के की सरजमीन पर, अबू जहल पूछता रहा है, मुट्ठी में बंद कंकर बता कौन है, वो कौन है, उसका पता बताओ कौन है। अब कंकड़ बोलता नहीं। अब जब बोला नहीं तो गुस्सा के कहा, मोहम्मद ये तो बोलता नहीं। सरकार फरमाते हैं तेरे बोलने से ये बोलेगा नहीं। सुन, अब मैं पूछता हूँ। सरकार ने फरमाया, ओ बंद मुट्ठी में से बता मैं कौन हूँ। अब बंद मुट्ठी में कंकड़ ने हरकत की और अबू जहल को कहा, अबू जहल मुट्ठी तुम्हारी होगी, कब्जा तुम्हारा होगा, लेकिन दिल मोहम्मद अरबी पर फिदा होगा। अहले कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हिंदी ट्रांसलेट इसका सुनिए और थोड़ी देर और गुफ्तगू इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब जैसे मंच पर होंगे विराजमान, हमारी गुफ्तगू हो जाएगी समाप्त। मोहब्बतों के साथ एक बार कह दीजिए कि सुबहान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेट इसका ये है, ओहो मेरे मित्र, हमने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा है। ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भगवत पुराण, नारद पुराण, मरकंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 18 पुराण के 41 खंड किए गए हैं। उन खंडों से आधा घंटा खाली मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन जरूरत आने पर मंत्र पढ़ता हूँ। बस एक मंत्र सुनिए ध्यान पूर्वक। का ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। इधर उधर मत देखिए। का ओ लोगों, अगर किसी शक्ति की भक्ति करने बैठो, किसी की पूजा प्रार्थना अर्चना करने के लिए बैठो, तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर का है। इधर उधर काहे है? मैंने कहा पंडित जी महाराज फिर हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो कहने लगे मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहो लोगों, जिस शक्ति की भक्ति, जिसकी पूजा प्रार्थना अर्चना करने बैठो, तो पूजा प्रार्थना करते समय तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण रूप से तुम्हारा ध्यान उसी तरफ होनी चाहिए जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान कर रहे हो। तो
ध्यान पूर्वक सुनिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, हे प्रतिपालक सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता अर्थात पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है, वही परम पूज्य निरंजन एवं निरंकार है जो सबका स्वामी एक ओंकार है, जो महाममताशील अति दयामय जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है, जो स्वामी है सर्व जगत का वही सुविचारक है परलय दिवस का। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम, हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नमस्तक रहे और तुझी से सहायता की कामना करे। हम सबको सुपथ का पथचारी कर बना, जिस पथ पर तेरे प्रिय गण चले और तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम, हम सबको उस पथ से सुरक्षित रख जिस पथ पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का ध्वंस हुआ। तो कहा के खातमे पैगंबरा जो हादिये इस्लाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान, उसका ही अंतिम महर्षि शाह तैयबा नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे कहने में सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तगफार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अपने अपने एक एक हाथ को अपने अपने माँ बाप की मोहब्बत में, दूसरे हाथ को नबी पाक की मोहब्बत में बुलंद करे और धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन करे। सब लोग कलमा तैयब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, बहुत खूब।